ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है देश और दुनिया के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहान। डॉक्टर त्रेहान, बातें हम लोग कर रहे थे और उन बातों में गरीबों को लेकर के एक चिंता भी दिखाई दी, आपकी खास तौर पे। डॉक्टर त्रेहान न्यूयॉर्क में 20 साल रहे, पढ़ने गए, सीखने गए, ट्रेनिंग लेने गए, लेकिन न्यूयॉर्क छोड़ करके और भारत, हिंदुस्तान लौट आए और दिल्ली लौट आए। ये क्या ऐसी खास बात थी जो आपको फिर से अपने देश खींच लाई? उसमें एक तो मेरा शुरुआत से ही ये जहन में कहिए कि जुनून से कहिए कि ये कि हिंदुस्तान को सबसे अच्छा नेशन होना चाहिए। जो हमने मेडिकल स्कूल में देखा कि हमारे सामने लोगों के वैल्व बंद हैं, ध्वनियाँ बंद हैं, मर रहे हैं, पर हमारे पास साधन नहीं थे उनको ठीक करने के, तो वो काफ़ी प्रभावित हुआ मेरे पर ये बात। जब हम वर्ल्ड के फर्स्ट जनरेशन के सर्जन्स बन गए जो इस तरीके के सर्जन्स हैं जी, तो ये किस्मत की बात है। अच्छी ट्रेनिंग मिल गई। डॉक्टर फ्रैंक स्पेंसर मेरे चेयरमैन थे। वो दौर कौन सा था जब आप ये ट्रेनिंग ले रहे थे? 1969 से 1977 तक जी। तब मैं फुल क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड हार्ट सर्जन बन गया। उसके तुरंत बाद ही हिंदुस्तान से, क्योंकि हिंदुस्तान में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी जी, हिंदुस्तान से सैकड़ों लोग आने लगे न्यूयॉर्क मेरे से ऑपरेशन कराने, और उनके लब पे एक ही बात थी कि हम वहाँ से आते हैं, इतनी दूर फैमिली छोड़ के आते हैं, 10 गुना खर्चा होता है, ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? और इतनी देर में हिंदुस्तान के जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने भी बोला कि भाई आप इधर आओ और सर्जरी करो। मेरा ये ख्याल था कि अगर जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ मेरे यहाँ आने से और सर्जरी करने से फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा कि हम जो अमेरिका में कर रहे हैं, जैसे नाही की सर्जरी कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वैसा सेंटर बनाना है। ये ऐसा सेंटर बनाना, उसी लिए और किस्मत से साथ हुआ कि इंदिरा गांधी, सिर्फ इलाज ना हो, शोध, ज्ञान, विज्ञान की बातें भी। इंदिरा गांधी जी से संपर्क हुआ एक पेशेंट की जरिए, उसकी जान बचा दी थी जो लगता नहीं था बचेगी, तो उन्होंने भी कहा कि आप यहाँ आओ, और फिर ये हिस्ट्री है कि वो 6 साल में हमने हार्ट इंस्टीट्यूट बना दिया। और फिर हार्ट इंस्टीट्यूट मैंने आके चलाया, उसको सब ट्रेनिंग दी, कई सारे सर्जन, सब कुछ बनाया। पर उसके साथ साथ हम रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें और नई मेडिसिन बनाएं, जिसके अंदर आधुनिक मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी है, उनको जोड़ दिया जाए आपस में। डॉक्टर त्रेहान इस दिशा में सोचने लगे कि तमाम पैथी को एक जगह कहीं ना कहीं मिलाया जाए और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको उनका फायदा उठाया जाए आम पेशेंट के लिए। इसी विचार से, बड़ी बात है, इसी विचार से ये किया गया कि मैंने कहा कि देखो, अगर जो आयुर्वेदा है वो बाहर से कुछ नहीं करता, वो आपको बॉडी देगा कि आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ होगा कि वो बीमारी को मारेगा। क्या बात। और हम कह रहे हैं हम बाहर से मारेंगे। तो अगर जो दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो तो जैसे आर्मी और एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फिर तो जंग जीतना ही है। हाँ, और उससे दो बातें होंगी, एक तो ये जंग जीत लेंगे, दूसरा उसकी कॉस्ट आधी हो जाएगी, और तीसरा बॉडी के ऊपर इतना ट्रॉमा नहीं होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट, इसको सोच के हमने मेदांता बनाया। मेदांता में सारे लोग इकट्ठे किए, दुनिया के जितने बेस्ट डॉक्टर थे सब आ गए, और फिर हमने उस पर रिसर्च शुरू कर दी। स्कॉट्स आपने छोड़ा 2007 में, हमें लग रहा है। हाँ, तो वो क्यों छोड़ा? क्या आपको लगा कि कितना काम हमने कर लिया, अब यहाँ एक ब्लॉकेड है, अब आगे निकलना चाहिए? नहीं, देखा, ये मेरा तो विचार थोड़ा दूसरा था, अलग तरीके था कि मेरे, क्योंकि मैंने एस्कॉट्स बनाया था, मेरे लिए वो भी बहुत मेरे सपना था, ड्रीम था, हृदय के साथ क्लोज था मेरे, जिसको मैं कहता मेरा बेबी है। पर इतनी देर में वो एस्कॉट्स बिक गया, जो नंदा फैमिली थी वो पुराने, तो उसमें जो नए ओनर थे उनको ये बात पूरी समझ में नहीं आई उनके, क्योंकि बिजनेसमैन का थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। उन्होंने सोचा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फिर यही सोचा गया कि ये अलग अलग हो जाएं। इसीलिए ये मैंने, और उसका फायदा भी ये हुआ कि उसके होने से ये मेदांता जल्दी बन गई, और टीम मेरी इंटैक्ट थी। बाहर के डॉक्टरों की भी सेवा मेदांता में लेते हैं आप? हाँ। मतलब जैसे आपने कहा अमेरिका से, इंटरनेशनल। हाँ, हमने जैसे अब रोबोटिक सेंटर बनाया है, रिसर्च सेंटर बनाया है, ड्यूक यूनिवर्सिटी से हमारी कोलैबोरेशन है फॉर रिसर्च, जो दुनिया में ड्यूक सबसे एडवांस मानी जाती है। पर ये रिसर्च इंडिया के लिए हो रही है जी।
मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया से जो मेडिसिन निकले वो दुनिया को दिखाए, दुनिया को दिखाए। और होगा। और मेरे को तो जैसे मैंने बोला ना कि ये हमारा फिर हिंदुस्तान जागेगा अगर जो हम इस पे लगे रहे। यानी आपका साफ तौर पर मानना है कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं को बचाना है, डॉक्टर्स को बचाना है, हेल्थ वर्ल्ड में अपना नाम भी रखना है, तो सबसे ज़रूरी है कि वो आम आवाम की सेवा ही उसका संकल्प है और वहीं उसको जाना ही होगा। हाँ, चाहे कोई सरकार हो, कोई सियासत हो। बिल्कुल। और देखो क्या है कि कॉमर्स से कई गलत बातें भी हो जाती हैं। हमें ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में जो एथिक्स है मेडिसिन की उसको भी सही करना है। कि वो कैसे? देखो ऐसा है कि ये जैसे हमारी सोसाइटी पोल्यूट हो गई, हर एक आदमी पैसे के चक्कर में, तो अगर जो हमारे कमीशन बंटने शुरू हो गए हॉस्पिटल से या लेबोरेटरी से, डॉक्टर को 30% कैश भेज देते हैं, ये सब गलत बातें हैं। इनको हमें किसी तरह कभी संभालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर लोगों को आदत पड़ गई है कि क्विक प्रॉफिट मिल गया, थोड़ा बहुत ही मिल जाएगा, कितना मिलेगा ये भी नहीं है अगर जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन डॉक्टर साहब होता जा रहा है बिल्कुल ठीक इसके उल्टा। मतलब ये सेवा का जो संकल्प है और सेवा की जो ये प्रैक्टिस है, ये कहीं ना कहीं डॉक्टरी पेशे से थोड़ी छिटकती जा रही है। पब्लिक का विश्वास उठता जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और ऐसे में फिर ये डॉक्टर भगवान है, ये धारणा भी कल के शायद टूट जाए। पर यही तो मैं हर बार यही लेक्चर देता हूँ कि अगर जो आप रहेंगे अच्छी तरह से तो लोग आपके पास दरवाज़ा तोड़ के आएंगे कि ये बहुत विश्वास वाला डॉक्टर है जी। अगर जो विश्वासघाती डॉक्टर होगा तो फिर वो ये कमीशन दे दे के ही पेशेंट खरीदेगा, तो ये ठीक नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए। हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा है कि हम अपनी इज्जत रखें, हमें सोसाइटी यहाँ रखती है तो यहीं रहें और ऐसा काम करें कि सोसाइटी हमें और ऊंचा चढ़ाए, गिराए नहीं। अच्छा डॉक्टर त्रेहान सियासी तौर पर भी बहुत लोगों के करीब रहे हैं, आपकी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती रही इस देश के नेताओं को। अभी अन्ना हजारे के आंदोलन में भी डॉक्टर त्रेहान का नाम आया। आपको क्या लगता है ये देश राजनीतिक तौर पर कहाँ जा रहा है? बिल्कुल ये आपके पेशे से इतर सवाल है, लेकिन एक नागरिक के होने के नाते ये सवाल बनता है। हाँ नहीं, ज़रूर बनता है। पर जैसे मेरा अन्ना जी से जो जुड़ा था जी। वो प्योरली मेडिकल बेसिस पे था, क्योंकि वो मेरे पेशेंट थे, वो पुराने पेशेंट थे। उन्होंने कहा भी मेरा हिफाजत करो, तो ये हमारा फ़र्ज़ है। और वो मतलब आदमी भी ठीक, बात रास्ता तो ठीक चल रहा है जी। और कितनी हिंदुस्तान में लोगों ने अपनी प्रकट करी अपनी बिलीफ कि भाई हाँ हम तंग आ गए हैं, करप्शन होना चाहिए, ये करप्शन बंद होनी चाहिए, इसके लिए हम लड़ेंगे आ गए। हाँ, तो ये उभर के आई, कितनी तादाद में उभर के आई ये बात। डॉक्टर त्रेहान मानते हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, बहुत बड़ा है और इसको बहुत दिमाग से ठीक करना है। और आहिस्ते से कुछ लक्षण ऐसे आ रहे हैं। डॉक्टर त्रेहान दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में ही बचपन बीता, पढ़ाई लिखाई दिल्ली हुई। हाँ। और दिल्ली में ही अब मैदानता और फिर उसके जरिए पूरे देश की सेवा। दिल्ली जो है कहते हैं कि दूर है, अभी भी हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि दिल्ली दूर है साहब। क्या लगता है डॉक्टर त्रेहान को, दिल्ली आज भी आम हिंदुस्तानियों से दूर है? नहीं, दूर तो है, पर ये दूर को अब मेरे को ऐसा, मैं एक विश्वास रखने वाला आदमी हूँ कि हिंदुस्तान जागेगा और मेरा ख्याल टाइम आ रहा है जी। मंथन हो रहा है। कोई, मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन आएगी, अगर जो वो टेक ओवर कर ले अच्छी तरह से बिना करप्ट हुए जी, तो हिंदुस्तान का उद्धार आने वाले 10, 15, 20 साल में हो सकता है। हिंदुस्तान जागेगा और दिल्ली दूर नहीं रहेगी, ये मानना है डॉक्टर त्रेहान का। डॉक्टर त्रेहान के क्या है शौक अरमान, और क्या डॉक्टर त्रेहान सिनेमा भी देखते हैं, कुछ गाते गुनगुनाते भी हैं? बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि चलते चलते में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर त्रेहान।